बात करते हैं सर्टिफिकेशन कौन कौन सी कनाडा में चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो अगर आपको कनाडा में पर्सनल ट्रेनर बनना है तो मैं बोलूँगा आप इंडिया से। तो उन्होंने मेरे को बताया $2500 $2500 हाँ, उसमें मतलब ला लो बोला कि 1.5 लाख तो भी ऊपर हो गया। डायरेक्ट वीज़ा कोई नहीं है पर्सनल ट्रेनर वाला, आप आके पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस आज की वीडियो में अगर आपको भी जानना है कि अगर आप इंडिया से कनाडा आना चाहते हो आपको कौन कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए, पहली बात तो। और काफ़ी लोगों के डाउट होता है, काफ़ी लोगों के माइंड में डाउट होता है कि यार हम कौन सी सर्टिफिकेशन करें, कनाडा में कौन सी सर्टिफिकेशन चलती है, पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए। तो आज उस पर बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अरुण सिंह, मैं पर्सनल ट्रेनर रहा हूँ कनाडा में 1 साल, और 1 साल तक मैं कनाडा में गुड लाइफ फिटनेस में नंबर 1 पर्सनल ट्रेनर रहा हूँ पूरे कनाडा का। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और इंडिया से मैं जो सर्टिफिकेशन करके आया था मैं वो क्या कहते हैं शेयर करूँगा। और मेरा दोस्त भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा जिसने इंडिया से इसने भी सेम जगह से सर्टिफिकेशन की, मैंने भी सेम जगह से सर्टिफिकेशन की, और इंडिया में सेम अकेडमी से हमने सर्टिफिकेशन की। तो कनाडा में भी अभी हम सेम जिम में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको सारा कुछ बताएंगे। गाइस मेरे को वो फौजी कितों हो गया कनाडा जो, नहीं। तो गाइस फौजी जैसी टी शर्ट पहनी हुई है, किसी ने मेरे को लगा फौजी आ गए कनाडा में इंडिया के फौजी कहाँ से आ गए। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए कनाडा में अगर आपको पर्सनल ट्रेनर बनना, ठीक है। तो हम हर एक चीज़ A to Z बात करेंगे। गाइस अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन कौन कौन सी कनाडा में चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो अगर आपको कनाडा में पर्सनल ट्रेनर बनना है तो मैं बोलूँगा आप इंडिया से एस कर सकते हो, ISS है जिसको हम ईसा बोलते हैं, एक होती है NASM एक होती है NASM और कैनफिट प्रो, ठीक है। ये सारी सर्टिफिकेशन जो आप करोगे इंडिया से, और ये हर एक सर्टिफिकेशन आप इंडिया से कर सकते हो, इंडिया में वैलिड है ये सारी, ठीक है। आपको ज़्यादातर इंडिया में एस वगैरह ज़्यादा मिल जाएगी, आपको ना एस ज़्यादा मिल जाएगी, कैनफिट प्रो भी है, बट ये सारी सर्टिफिकेशन आप करके आ सकते हो अगर आपको कनाडा में बनना है पर्सनल ट्रेनर। तो अगर आपको स्पेशली गुड लाइफ फिटनेस में आना तो गुड लाइफ फिटनेस वाले EREFs भी क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने 3-4 जगह और भी पूछा, करणवीर आना थोड़ा, करणवीर ने 3-4 जगह और पूछा, तो करणवीर का भी एक्सपीरियंस है कि ये भी कह रहा था कि मैंने, क्योंकि मैं कहीं और गया नहीं, मैंने सिर्फ गुड लाइफ फिटनेस से अप्लाई किया था तो गुड लाइफ फिटनेस में हो गया था। तो करण बाकी तो कौन कौन सी जिम में गया था जिसमें EREFs का बोलते हैं कि नहीं? एक यहाँ पे क्रंच फिटनेस जिम है, ठीक है, वहाँ पे भी मैं गया था। उन्होंने पूछा सर्टिफिकेशन कौन कौन सी की, एक तो एस बोली मैंने और एक EREFs बोली थी। उन्होंने बोला नहीं EREFs नहीं चलती हमारे यहाँ पे, एस चलती है। तो हाँ, फिर मैं गुड लाइफ फिटनेस में आया जब इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी EREFs वाली, तो फिर यहाँ पे मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, फिर हो गया सिलेक्शन मेरा, ठीक है। तो गाइस सीन क्या होता है, गुड लाइफ फिटनेस में अगर आपको होना है तो EREFs भी चल सकती है, ठीक है। बाकी जगह अगर आप वहाँ इंडिया में आपके पास प्रॉपर टाइम है, हमने तो ऑलरेडी कर ली थी, हम इतने अवेयर नहीं थे, बट हमने अपनी तरफ से तो यही सोचा था कि EREFs चलनी चाहिए। बट EREFs ज़्यादातर चलती है यूरोप में, जिसने यूरोप में जाना EREFs उनके लिए, यूरोप में हर एक कंट्री में चलेगी, ठीक है। बट यहाँ पर अमेरिकन कंट्रीज़ में, कनाडा में, यहाँ पे क्या कहते हैं, अब मैं बोलूँगा अगर आपके पास टाइम है, मौका है सर्टिफिकेशन करने का, तो आप कर सकते हो एस या फिर कैनफिट प्रो। अगर इंडिया से करके आ जाओगे, वो हर एक जिम में, कनाडा में जितनी जिम है हर एक जिम में वो चलेगी, ठीक है। दूसरी एक चीज़ और, जैसे मैं एस और EREFs 2 की थी मैंने सर्टिफिकेशन, और मैंने साथ में एक न्यूट्रिशन की भी की थी, ठीक है। तो उसकी भी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होगी थी फिर आगे। अच्छा, जब न्यूट्रिशन की ली थी, क्योंकि न्यूट्रिशन की भी वो एक ऐड ऑन हो गया मेरा, पर्सनल ट्रेनिंग के साथ न्यूट्रिशन की भी नॉलेज है बंदे को, तो वो भी फिर मुझे सही, मतलब इसका भी बेनिफिट मिला यहाँ पे आगे, ठीक है। क्योंकि गाइस ये होता है ना, जैसे आप पर्सनल ट्रेनर तो बन ही गए हो, है ना। देखो पर्सनल ट्रेनर का मकसद क्या होता है, लोगों को ना बहुत मिथ होता है कि पर्सनल ट्रेनर, भाई पर्सनल ट्रेनर का मतलब होता है हमने लोगों का शरीर बना के देना है, हमारा चाहे कैसा भी है वो हमारी मर्जी है। अब डॉक्टर के बाद दवाई लेने जाते हैं, बोलते हैं ना कोई यार डॉक्टर के तो खुद सिर पे बाल नहीं है, हमें बालों वाली दवाई दे रहा है, हमें बोल रहा है इस करो। और भाई हमारा काम आपको ठीक करना है, पर्सनल ट्रेनर का काम लोगों को ठीक करना अपनी नॉलेज के साथ। हमारी मर्जी अपनी क्या कि हम कैसे खा रहे हैं, हम कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं, हम पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हमारा डोला छोटा है या मोटा है, वो हमारी मर्जी है। हमारा काम है आपका शरीर बनाना। तो देखो अगर आपने पर्सनल ट्रेनर हो, पर्सनल ट्रेनर का मेन मकसद होता है क्लाइंट को ट्रेनिंग करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना। अगर आप जैसे करणवीर ने बोला जब न्यूट्रिशन का भी कर लोगे, वो एक ऐड ऑन होता, आपकी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। आप अगर कहीं भी हायर होने जाओगे ना, बोलेंगे हाँ इसको तो न्यूट्रिशन का भी पता, पर्सनल ट्रेनर भी है, तो एक मतलब क्या होता है ना, वो 4 चांद वाली बात हो जाती है, सोने पे सुहागा इसको बोलते हैं, वो सिस्टम होता है, ठीक है। ये होगी बात सर्टिफिकेशंस की कौन कौन सी चाहिए कनाडा में। अब बात करते हैं, देखो कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, कौन सी सर्टिफिकेशन आसान है, कौन सी हार्ड है। भाई सारी आसान भी है, सारी सर्टिफिकेशन आसान है, सारी हार्ड है, डिपेंड करता है।
सिलेबस सबका 80% सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी सारा कुछ देखो same गाइस बॉडी की बायोलॉजी तो सेम ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं हो जाएगी। हाँ। वो पढ़ा रहा तो वो नहीं पढ़ा, हाँ सबका पढ़ाने का तरीका, और कोई किसी तरीके से पढ़ाते हैं, कोई किसी तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो ये सर्टिफिकेशन करके। बाकी रही बात क्या कहते हैं 12th के बाद आना है या ग्रेजुएशन के बाद आना है, वो आपकी मर्जी है। उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई है, आप बोलोगे तो हम फिर से बना देंगे। बट इस वीडियो का मेरा मकसद यही था, आपको बताना कौन कौन सी सर्टिफिकेशन आप कनाडा में कर सकते हो और कौन कौन सी वैलिड है जिससे आप पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में आ चुके हो तो फिर भी यही सर्टिफिकेशन है, ठीक है। फिर आप कैनफिट प्रो यहाँ पर ज़्यादा है वो कर सकते हो। एक चीज़ और बता दो कि पर्सनल ट्रेनर जो भी जिम जहाँ पे हायर करते हैं वो फुल टाइम ही हायर करते हैं, पार्ट टाइम कोई हायर नहीं करता। तो पर्सनल ट्रेनर की जॉब है जो वो फुल टाइम है। अगर आप सोचोगे ना मैं साथ साथ कोई और काम कर रहा हूँ और पर्सनल ट्रेनर भी बन जाऊँ ना, फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम की अवेलेबिलिटी आपको देनी पड़ेगी, और इनको पता चल गया कि अगर आप कहीं और पे काम करते हो तो आपको निकाल भी देंगे ये, ठीक है। जैसे हम गुड लाइफ फिटनेस में काम करते हैं, हम कहीं और नहीं काम करते, हम अपना पर्सनल ट्रेनर का काम करते हैं फुल टाइम, ठीक है। तो बाकी ये सारा सीन है। और बाकी यहाँ पर और भी मेरी ऐसी वीडियोज़ आएंगी क्या कहते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा पर्सनल ट्रेनर कितना कमा सकते हैं, क्या लाइफस्टाइल होता है, कैसे आप क्लाइंट गेन कर सकते हो, कितना, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। बस आपको करना क्या, आपको मेरा व्लॉग है जो सब्सक्राइब करना है, सो डैट आपको ऐसी वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेके आपके लिए आते जाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ज्ञान देते रहूँ। क्योंकि मुझे पता है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोगों को डाउट होता है। जब हमने भी आना था हम सोचते थे ना, सर्च करते थे कि यार करके आया था सारा कुछ, पर मिलता नहीं था, इतना नहीं बढ़िया कहीं पर मिलता नहीं था। तो अभी हम बना रहे हैं सो डैट आपको कहीं परेशानी ना हो। बाकी आपको कुछ भी पूछना आप कमेंट कर सकते हो, हम यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं और हम बढ़िया तरीके से आपकी हेल्प करेंगे जो भी हमें लगता है, ठीक है। बाकी यही अगर फिर हो रहा है कुछ पर्सनल ट्रेनर के बारे में बताने के लिए, बाकी यही है। देखो और देखो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को एक भाई का मैसेज आया था कि भाई मेरे को कनाडा पे आना, एज ए पर्सनल ट्रेनर आना तो वीज़ा मिल जाएगा। भाई एज ए डायरेक्ट वीज़ा कोई नहीं है पर्सनल ट्रेनर वाला, आप आके पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो यहाँ पे। बाकी यही है गाइस, ये कुछ सर्टिफिकेशन हमने आपको बता दी हैं और ये सर्टिफिकेशन में से कुछ भी करके आ जाओ आप इंडिया से, आप पर्सनल ट्रेनर यहाँ पे आप बन सकते हो। और बाकी यही हम बाकी बढ़िया एक चीज़ होर दसदा भाई, इंडिया तो करके आओगे ज़्यादा बेनिफिट मिलूगा, इत्थे आके सर्टिफिकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, क्योंकि जिमें मैं कैनफिट प्रो तो मैंने यहाँ पे जब आगे मैंने एक बार ऐसे ही ऑनलाइन कैनफिट प्रो वालों को फ़ोन करके पूछा था कि मैंने सर्टिफिकेशन करनी है ऐसे, तो उन्होंने मेरे को बताया $2500 $2500। हाँ, उसमें मतलब ला लो 1.5 लाख तो भी ऊपर हो गया। तो 1.5 लाख हो गया पूरा। इंडिया जब जो हमने की इंडिया में तो वो मतलब 60-70 हज़ार की 60-70-80,000 अगर आपको सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग करनी है इंडिया से 60-70-80,000 की वो हो जाती थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत महंगी होती है, उसने मुझे बोला था $2500 लगेगा, उसमें बहुत महंगी है, सारे इंक्लूडिंग। और एक चीज़ और है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन भी नहीं है, चलो मान लेते हैं आपके पास अभी टाइम नहीं है सर्टिफिकेशन करने का, अब इंडिया आपका अचानक से वीज़ा आ गया, अब आपके पास टाइम नहीं, आप सोच रहे हो मैं कनाडा जाके कर लूँगा। देखो एक चीज़ आप और कर सकते हैं, अगर आपको सर्टिफिकेशन नहीं करनी, आप इंडिया से आओ, बट हाँ आपकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, अब सर्टिफिकेशन नहीं होगी तो वो आपको लेवल 1 पर्सनल ट्रेनर हायर कर लेंगे। मैं गुड लाइफ फिटनेस की बात कर रहा हूँ, बाकी जिम में भी अलग अलग होता है। लेवल 1 का थोड़ा पे रेट कम होता है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है वो आपको लेवल 2 पर्सनल ट्रेनर हायर कर लेंगे। जो हमारे पास लेवल 2 है हम ऑलरेडी, तो हमारा पे रेट थोड़ा उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। फ़र्क कुछ नहीं होगा, लेवल 1 लेवल 2 सेम, सारा कुछ सारी चीज़ें सेम होंगी, बस ये फ़र्क हो जाएगा थोड़ा पे रेट में थोड़ा $5-6-7 का फ़र्क होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो आपको खुद ही सर्टिफिकेशन करा देंगे गुड लाइफ फिटनेस के थ्रू। जब गुड लाइफ फिटनेस के थ्रू आपको सर्टिफिकेशन कराएंगे तो जैसे करणवीर ने बोला बाहर से 25 होता, तो वो ऑलमोस्ट एक हिसाब से 1/3 के आसपास लगा लो, 1/3 आपको पे करना पड़ेगा, जितना 25 होगा इसने बोला, ठीक है। इतने में आपकी सर्टिफिकेशन करवा देंगे, ठीक है। बाकी ये सारी सर्टिफिकेशन थी। तो अभी करणवीर वो गाइस हमारा पीछे जिम है, जिम उसके बैक साइड में हमारा जिम है, पीछे आप गुड लाइफ फिटनेस देख रहे होगे, गुड लाइफ फिटनेस है, और हम यहाँ पे हैं आपके पर्सनल ट्रेनर। और अभी हम चलते हैं घर। तो गाइस चलता पिएगा गाइस, गाड़ी कोई चक्कर नहीं, मैं वो कर दूंगा, एडिट कर दूंगा गाइस। ये फिर बात कम करता, गाली पाता पंजाबी में बात 3 वर्ड बात की होंगे, 2-4 गाली निकलेंगी बीच में से। नहीं यार वो गाली हो जी निकल जाती गाल यार। तो गाइस अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या सीन आगेगा। बाकी गाइस अभी हम जिम में आ चुके हैं, अब आपको अपनी जिम बताते हैं। ये हमारी जिम है, जिम के बाद सामने सप्लीमेंटेशन स्टोर है, तो ये हमारी जिम के आप दर्शन कर सकते हैं। ये नहीं एडिट होना, ये देखिए ये हमारी जिम है, ये हमारी जिम वाले बंदे सारे बैठे हुए हैं, भैया भी नीचे आ रहे हैं। तो जिम हमारी बेसमेंट में और काफ़ी बड़ी जिम है, मतलब इंडिया में जैसे 10-15 जिम होती है उतनी तो एक ही है ये। तो ये हमारी एंट्रेंस है जिम की, यहाँ से एंट्रेंस यहाँ से है, एग्जिट यहाँ से है, और ये सारी जिम है, लोग जिम कर रहे हैं। और यहाँ ग्रुप फिटनेस क्लासेस है, यहाँ पर योगा क्लास और कई तरह की क्लासेस होती हैं।
और ये सारी जिम है। तो ये हमारे जिम वाले सारे पर्सनल ट्रेनर बैठे हुए हैं। ही इज़ हरमन। कितना ब्रो? या यूट्यूब। तो भाई ये फ्रंट जिम का फ्रंट है, इसके ऊपर जाने के लिए रास्ता ये जिम। तो ये हमारे स्टाफ का सारा सिस्टम। तो यहाँ पे फिर कमरे बने हुए हैं, ये खाने पीने वाला सिस्टम बना हुआ। सो ये डेमिन है, ये हाफ श्रीलंकन है। Bro, this guy told me this was sick last time, so I got you this. He's Oh, you got me this? Thank you bro. Guys, Thank you so much. तो guys मैंने इसको लास्ट टाइम बोला था मेरे को टेस्टी लगते हैं ये वाले लेस, बट ये हेल्दी नहीं है, बट मेरे को टेस्टी लगते हैं। तो guys ये भी हमारे साथ काम करता है ये, और ये इसका 24 घंटे ध्यान लड़कियों की तरफ। Bro, English. नहीं हिंदी बोला कि ताही नहीं ना समझाएगा, नहीं एक्सप्लेनेशन दे रही है। तो इसका will not understand what we are saying. सो इसका 24 घंटे ध्यान लड़कियों की तरफ, कुड़ियों की तरफ ही रहता है ये एवरी टाइम। कुड़ियाँ सो बड़ी बट नो कुड़ियाँ Only focus on kudiyan, he means. ओनली मुंडिया। सो ही सो बस इसको लड़कों में ही ओनली इंटरेस्टेड इन बॉय, सो ही इज सेइंग ओनली मुंडिया। I love my boys, my brothers. तो भाई आज करण फिर से आ गया भाभी के लिए चॉकलेट लेने के लिए। तो आज चॉकलेट फ्लेवर लिया इसने ये वाला। मैं कुछ भी नहीं। तो गाइस करण से पूछेंगे कि क्या राज है ये खाने पीने के लिए भाभी के लिए इतना कुछ क्यों लेके जाता है। फिर ये कहता है कि मैं नहीं लेके जाता। तो अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, इसके हाथ में आइसक्रीम है, तो इसका मतलब यही लेके जा रहा है। तो करण फिर क्यों? चल मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, कोई ना मैं पकड़ लेता हूँ। क्यों लेके जा रहा है? क्या राज है इसका? क्या राज है आइसक्रीम लेके जाने का? तो करण अभी मेरे को बोल रहा था अगर आप आइसक्रीम लेके जाओ अपने लाइफ पार्टनर के लिए, आइसक्रीम ये सारी चीज़ें लेके जाओगे ना, वो ठीक है। आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए लेके जाओ आइसक्रीम, खाने पीने के लिए आइसक्रीम लेके जाओ या सारा कुछ। तो उससे क्या होता है कि अगली खुश हो जाएगी। अगर आप वो बोल के मंगवा रही है मेरे लिए आइसक्रीम लेके जाओ, तो फिर वो चीज़ गलत हो जाती है ना। वो बोलेगी मैंने तो बोल के मंगवाई है। लड़कियों को चाहिए कि उनको बिना बोले आपको चीज़ लेके जाओ, तो आपका जो रिश्ता वो सक्सेसफुल रहेगा। तो ये चीज़ें मैं करण से अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, और आप भी करण से ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए ये सारी चीज़ें लेके जा सकते हो खाने पीने के लिए। ठीक है, मेन चीज़ एक और मैं बताना चाहूँगा, क्या कहते हैं, आप एक चीज़ और कर सकते हो। अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो ना, तो आप मेक श्योर करो आप पढ़ तो रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, चलो ठीक है, आप क्या कहते हैं थोड़ा मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस ले लो। अगर आप मार्केटिंग का एक्सपीरियंस ले लोगे, लोगों के साथ बात करना, पब्लिक सर्विस का अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए ना इंडिया में कि लोगों को कैसे डील करते हैं कैसे नहीं, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, आपको उनको एक्सरसाइज करवानी है, उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है, और उनको अपनी बातों से रियलाइज़ कराना कि आपके लिए क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल ट्रेनिंग। क्योंकि लोग ज़्यादातर रियलाइज़ नहीं करते, वो सोचते हैं यार पर्सनल ट्रेनिंग तो ऐसे टाइम वेस्ट, बट डीप डाउन जो ऑलरेडी पर्सनल ट्रेनिंग ले लेता ना उसको पता होता कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी, बट वो बाद में रियलाइज़ होता, बट उस टाइम वो रियलाइज़ नहीं करते कि पर्सनल ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। तो बट वो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उस टाइम बंदे को रियलाइज़ करवाना कि पर्सनल ट्रेनिंग आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और क्यों ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, इससे आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, XYZ। ठीक है, तो ये मैं बोलूँगा कि अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो, सर्टिफिकेशन तो करो, साथ साथ कुछ मार्केटिंग का भी कर लो या कुछ एक्सपीरियंस ले लो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जिस चीज़ ने तो मेरे को हेल्प की है, जिसकी वजह से मैं क्या कहते हैं नंबर 1 पर्सनल ट्रेनर रहा हूँ कनाडा में। तो आपकी नॉलेज, आपकी मार्केटिंग स्किल और सारी चीज़ें, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें अगर बढ़िया हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ सर्टिफिकेशन ही आपको हेल्प नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें भी अगर आप थोड़ी थोड़ी कर लोगे तो बाकी आपको ये हेल्प कर देंगी। बाकी अगर आप कनाडा आ जाओगे, आपने सर्टिफिकेशन कर ली है, अब यहाँ पे आके मेरे को क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, और मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की भी है पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए, और मैं आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी, और आपको पर्सनल ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ और वीडियोस चाहिए, कुछ और नॉलेज चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। जो भी क्या कहते हैं व्यू है आप वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख सकते हो, अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए या इस वीडियो के रिलेटेड ही। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।